शिमला शहर को सुंदर बनाने का एक मुख्य जो स्रोत है वो है सहब के कर्मचारी। जब जब भी नगर निगम को कोई पुरस्कार राष्ट्रीय और प्रदेश प्रदेश स्तर पर मिले हैं, इसमें पूरे सभी नागरिकों का योगदान तो ज़रूर रहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा सहब कर्मियों का, क्योंकि घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करना और उस कूड़े का पूरा निस्तांतरण करना और इस शहर को स्वच्छ और साफ रखना, इसमें निश्चित तौर से जो उनका योगदान है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो योगदान वो दे रहे हैं उसके अनुरूप जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी में जो तब्दीली होनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी जो बेहतर होनी चाहिए, उनके लिए जो सुविधाएं जो उपलब्ध होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी कोताही है। अभी सहब कर्मचारियों के विषय पर, और सहब की जब हम बात करते हैं तो सहब में जो घर घर कूड़ा उठा रहे हैं वो लोग, प्लस उसी सहब के अंतर्गत नगर निगम के दायरे में काम करने वाले आउटसोर्स के कर्मचारी भी हैं, सैकड़ों में। सहब के अलग से हैं, आउटसोर्स के अलग से हैं, और सहब से ही जिनको तनख्वाह भी दी जाती है, जो हमारे सड़कों को साफ़ करने वाले, साफ़ सफाई करने वाले लोग और अन्य लोग भी जो सहब के दायरे में काम करते हैं। इन सभी लोगों की मांगों को लेकर एक 32 सूत्रीय मांग पत्र जो है नगर निगम प्रशासन को दिया गया था, जिस पर जो है पिछले कुछ महीनों से लेबर ऑफिस में वार्तालाप चल रही है। लेकिन हकीकत ये है कि उन मीटिंगों में कोई भी जो मुख्य अधिकारी है, चाहे कमिश्नर हैं, चाहे एडिशनल कमिश्नर हैं, चाहे कोई उस ओहदे का अधिकारी जो कि निर्णय ले सकता है लेबर ऑफिस में, वो नहीं आते हैं और एक क्लर्क के लेवल के, अकाउंटेंट के लेवल के आदमी को वहाँ भेज देते हैं जो निर्णय नहीं ले सकता है। और इसीलिए बार बार लेबर ऑफिसर ने इस बात को वहाँ रेखांकित किया, ऑन रिकॉर्ड लाया है, चिट्ठियाँ लिखी हैं इनको कि आप लोग उसमें आइए, क्योंकि जो मज़दूरों की मांगें हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं या कानून का जो मसला है उसको आपको हल करना पड़ेगा। लेकिन कोई आता नहीं है, और इसीलिए बीच बीच में आपने देखा है कि मज़दूर जो हैं गेट मीटिंग्स भी करते हैं, आक्रोश भी अपना जाहिर करते हैं। अभी एक मुख्य मुद्दा जो आ गया शहर के अंदर वो है QR कोड का, जो स्कैनिंग की बात की जा रही है, या बायोमेट्रिक उसको कहा जा रहा है, या दूसरी और चीज़ें कहा जा रहा है। मुझे बताइए, 2.5 करोड़ रुपया आप इस बात के लिए खर्चने को तैयार हैं कि आप स्कैनर्स लगाएंगे, लेकिन मज़दूर को जो बोनस मिलना चाहिए वो बोनस जो है अभी जो नगर निगम प्रशासन दे रहा है वो बोनस है केवल 1500 रुपया साल का, जबकि नियम के अनुसार, क्योंकि जिस तरीके से तनख्वाह होती है उस अनुसार बोनस का जो निर्धारण होता है, तो हम जो है ये कहना चाहते हैं कि ये जो 2.5 करोड़ रुपया जो आप स्कैनिंग में लगा रहे हैं, अगर इसको आप इसके ज़रिए अगर आप बोनस दे दें मज़दूरों को, तो हर मज़दूर को 15-15 हज़ार रुपया बोनस मिल जाएगा हर साल का, 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि उनका वाजिब हक भी है। दूसरी ओर इसी पैसे से 150 नए कर्मचारी लगाए जा सकते हैं, जिससे काम और अच्छा हो, बेहतर हो। आपको याद होगा जब ये सहब सोसाइटी में गार्बेज कलेक्शन का जब काम शुरू हुआ था, उस दौरान एक मज़दूर के लिए 80 घर निर्धारित थे, आज 250 घर हो गए। कितना ये टफ ज्योग्राफी है शिमला की, कितना मुश्किल होता है सैकड़ों पौड़ियाँ नीचे उतरकर और उस कूड़े को इकट्ठा करके लाना। तो आप काम का बोझ तो बढ़ा रहे हैं, 80 से 250 घर आपने कर दिए, नई नियुक्तियां आप कर नहीं रहे हैं, मजदूरों की तनख्वाह उस रूप में आप बढ़ा नहीं रहे हैं, बोनस में आप बढ़ोतरी कर नहीं रहे हैं। 4/9/14 का सवाल आया था, चलो बाद में उन्होंने इस विषय में जो हस्तक्षेप किया, लेकिन हमारा अभी भी ये मानना है कि जो छुट्टियाँ मज़दूरों को मिलती हैं, छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। छुट्टियाँ अगर लेता है मज़दूर तो उसका वेतन काटा जाता है, और मज़दूरों से अगर कोई छुट्टी जाना चाहता है और चला गया, उसका वेतन तो अलग से कटा, लेकिन जो उसकी जगह काम करने आ रहा है मज़दूर, उससे जो एक्स्ट्रा काम कराते हैं, कानून क्या कहता है कि अगर ओवर टाइम काम करवाएंगे डबल ओवर टाइम का भुगतान होगा। तो मान लो अगर इस वक्त में 300-350 रुपये के करीब इनकी दिहाड़ी है, तो ओवर टाइम अगर 4 घंटे करेगा तो 350 ही मिलना चाहिए 8 घंटे के एवज में ही, ठीक है। लेकिन इनको मिल कितना रहा है? 250 रुपया। मतलब उस कानून को भी आप लागू नहीं कर रहे हैं जो देश का कानून है कि प्रॉपर वेतन आप दें, और न्यूनतम वेतन में आप बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं ये मुश्किल किस्म का काम है, ये ऐसा काम नहीं है जो जिस काम को ये लोग करते हैं, ये दसियों तरह की इन्फेक्शंस कैरी करते हैं। तरह तरह की इन्फेक्शंस इनके कपड़ों से ना केवल इनके शरीर में जाती हैं बल्कि इनके घर तक पहुंचती हैं। दसियों तरह की बीमारियां इनके परिवारों को लगती हैं, और जितनी ज़िंदगी इन्होंने जीनी है उतनी ज़िंदगी को ये मज़दूर नहीं जी पाते हैं। तो छुट्टियों का सवाल आज खड़ा है, वेतन बढ़ोतरी की बात आज हम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सहब सोसाइटी को ही मर्ज करना चाहिए नगर निगम के अंदर। मुझे बताइए, सहब सोसाइटी को बनाने का औचित्य क्या है जब नगर निगम का पक्के किस्म का काम है, पूरी ज़िंदगी चलना है ये काम। ये काम जब पूरी ज़िंदगी चलना है
तो आपको सोसाइटी बनाने की आवश्यकता, सोसाइटियाँ या आउटसोर्स वहाँ होता है जहाँ टेम्परेरी किस्म के काम होते हैं, ठेका वहाँ होता है जहाँ टेम्परेरी किस्म के काम है 3-6 महीने के। हमारी मांग ये है कि सैफ सोसाइटी का उसको जो है मर्ज किया जाना चाहिए नगर निगम के अंदर, और जो आउटसोर्स के कर्मचारी रखे गए हैं जिनका भारी शोषण हो रहा है उनको तो सैफ सोसाइटी के बराबर भी वेतन नहीं मिल रहा है, चाहे सुपरवाइज़र हैं चाहे आपके वर्कर्स हैं। तो हम ये भी कह रहे हैं कि सैफ सोसाइटी में ही उन आउटसोर्स कर्मचारियों को मर्ज किया जाना चाहिए। तनख्वाह जो है उन आउटसोर्स कर्मचारियों को 25-25 तारीख तक तनख्वाह नहीं मिलती। देश का कानून क्या कहता है कि 7 तारीख से पहले वेतन मिलना चाहिए। तो मतलब आप तनख्वाह भी नहीं देंगे टाइम से, पूरी भी नहीं देंगे, कम देंगे, ओवर टाइम का पैसा भी नहीं देंगे, छुट्टी भी आप नहीं देंगे। और आप क्या कह रहे हैं कि हम स्कैनिंग करना चाहते हैं। स्कैनिंग तो इस बात की होनी है, अब प्रशासन की स्कैनिंग होनी है एक्चुअल में कि क्या आपने कानून को लागू किया कि नहीं। स्कैनिंग इनकी इस बात को लेकर होनी है, क्या आप बंधुआ मजदूर समझते हैं, क्या मजदूरों को गुलाम समझते हैं क्या। 80 घर से आप 240 घर में ले गए मजदूरों से काम करवाते करवाते, लेकिन आपने कभी भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, इस पैसे का दुरुपयोग करेंगे जो सैफ सोसाइटी के ज़रिए आता है गार्बेज कलेक्शन से, लेकिन मजदूरों के लिए आप लगाने को तैयार नहीं है। मजदूरों को आप नियमित नहीं कर रहे हैं, रेगुलर नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे विषय हैं जिन विषयों को लेकर जो लड़ाई चल रही है। और हम यही कहना चाहते हैं जो आज के इस आम सभा के माध्यम से हमने एक आंदोलन का आगाज़ किया है। 2 और 3 अगस्त को 2 दिन जो है हम गेट मीटिंग करेंगे नगर निगम के दफ्तर के बाहर। इन 2 दिनों के अंदर अगर सकारात्मक बातचीत जो है नहीं होती है, जो बार बार तर्क दिया जाता है एजीएम आपने कराई ही नहीं है 7 साल से। आप बोलते हैं हम एजीएम में समस्याओं का हल करेंगे। आप ही तो एजीएम करवाओगे ना, आप एजीएम क्यों नहीं करवा रहे 7 साल से। कहाँ से मजदूर की समस्या हल होगी, आपकी नालायकी है। और जब आपने एजीएम नहीं कराई तो आप समझ लीजिए ये सैफ सोसाइटी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि एजीएम के बगैर सैफ सोसाइटी नहीं चलती। और दूसरी बात मैं भी कह दूं, सैफ सोसाइटी को चलाने के लिए जो इन्होंने लाइसेंस लेना था लेबर ऑफिस से वो लिया नहीं है। इसका मतलब सैफ सोसाइटी कानून के दृष्टिगत एग्जिस्ट नहीं करती है कानून की भाषा में। तो मतलब ये कर्मचारी सैफ सोसाइटी के नहीं है, ये नगर निगम के हैं कानून की परिभाषा। जसवंत सिंह है, मैं सैफ सोसाइटी वर्कर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। आज क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज इकट्ठा होना पड़ा है और क्या तय किया गया है आज जो हमारी ये 30 जुलाई को जो मीटिंग हो रही है, जनरल हाउस जो हो रहा है, ये जो है जो QR कोड हाई कोर्ट जो लगा रहा है और MC प्रशासन लगा रहा है हमारे ऊपर, हम इसके विरोध में कर रहे हैं। किस तरीके का QR कोड लगाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि क्या करना है? हम हमारे लिए जो है ये स्कैनर लगा रहे हैं, जो डोर टू डोर वर्कर उनके लिए स्मार्ट वॉच दी जाएगी और स्कैनर लगाया जाएगा घर घर में, और उसमें हम स्कैन करेंगे ताकि इनको सुनिश्चित हो कि हम जो है काम कर रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि जो 14-15 साल से हम कार्य कर रहे हैं वो क्या दिख नहीं रहा है इनको। हम इसलिए चाहते हैं कि जो QR कोड है वो फील्ड में नहीं लगना चाहिए। क्या लगता है आपको, इसके माध्यम से आप पे बंदिश लगाने की कोशिश की जा रही है या आपकी ईमानदारी पे शक किया जा रहा है? इसमें एक तो हमारी जो ईमानदारी पे शक किया जा रहा है और दूसरा बंदिश लगाई जा रही है। और हम जो है इसके बारे में जो है 2 और 3 सितंबर को जो है हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे DC ऑफिस के बाद। अगर फिर भी नहीं मानते हैं, निगम प्रशासन फिर भी नहीं मानता है, हो सकता है हमें जो अनिश्चितकाल आंदोलन करना पड़े उसके बाद। 2-3 सितंबर या 2-3 अगस्त? 2-3 सितंबर, अभी महीना का टाइम दे रहे हैं यहाँ पर? 2-3 अगस्त सॉरी। जी, किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा? इसमें जो हमारा 2 से लेकर 4 बजे तक धरना प्रदर्शन होगा, उसमें अगर बातचीत के माध्यम से जो निगम प्रशासन से कोई बात होती है तो हम QR कोड का विरोध करेंगे कि ये QR कोड नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जो इतनी सालों से कार्य कर रहे हैं और सही ढंग से कार्य चल रहा है।